ओके तो भाई अगर आप कांतारा चैप्टर 1 देख चुके हो तो आपको रियलाइज हो चुका होगा कि ये मूवी इतना नॉर्मल तो नहीं है जितना कि हम सोच रहे थे, क्योंकि जब आप इस मूवी को देखने जा रहे होंगे तभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो मूवी है वो कांतारा की पहले पार्ट की सारे मिस्ट्री को सॉल्व कर देगा। बाकी इसे देखने के बाद आपको रियलाइज हो गया होगा कि अगर कांतारा की पहला पार्ट कुआं है तो कांतारा चैप्टर 1 की होल कहानी पूरा का पूरा गुफा है। आई नो कि आपके दिमाग में अभी भी इस मूवी को लेकर बहुत सारी सवाल उठ रहे होंगे, भाई आप ही नहीं मेरे दिमाग में भी वही हाल है। तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ा डीप डिस्कशन किया जाए। तो सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देखो भाई मेन टॉपिक में जाने से पहले हम इस मूवी की एंडिंग को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो भाई मूवी की एंडिंग में जब युद्ध खत्म होता है वहीं हम गुरवा एस पंजूर्ली देव एंड बैरमे को एस गुलिका देव की फॉर्म में हम देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो आपको पता चलता है कि गुलिका देव पंजूर्ली देव को उन जंगल वालों को सौंप देते हैं और वहीं गुलिका देव पंजूर्ली देव की परमिशन मांगकर उस गुफा में कूद जाते हैं। तो इस मूवमेंट को लेकर अगर आप इस होल यूनिवर्स की एंडिंग को नोटिस करोगे तो यहाँ सिमिलर ही है, जैसे कि कांतारा मूवी की स्टार्टिंग और एंडिंग में जंगल की मिस्ट्रियस सर्कल के थ्रू शिवा और उसके पापा गायब हुए थे और इस मूवी की भी एंडिंग में हम बैरमे को उस गुफा में गायब होते हुए देखते हैं। एंड दैट इज द रीजन, इससे ये सवाल उठता है कि एक्चुअल में उस गुफा और सर्कल का एक्चुअल राज क्या है। तो देखो भाई मूवी के हिसाब से देखा जाए तो ये जो गुफा है यहाँ ईश्वर के गण रहते हैं जिसे मूवी में देव कहा गया है। इवन इसके अलावा मूवी के हिसाब से इस गुफा में शिव जी का एक बड़ा लिंग को हमें दिखाया जाता है और यहाँ जितने भी देव है वो इसी गुफा से ही कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो इसी गुफा के थ्रू ही बैरमे को देव ने पजेस किया था। और इसके साथ ही इस गुफा की सबसे बड़ा मिस्ट्री यानी वो दानव जो दिखने में नंदी जैसा ही है बट वो एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि एक साइड पे अगर आप इस दानव की तिलक और सींग को देखोगे तो वो आपको नंदी जैसे फील होते भी हैं, बट अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो इस दानव के इतने बड़े बड़े दांत है और वी नो कि नंदी जी के इतने बड़े बड़े दांत नहीं होते। तो मेरे हिसाब से ये वही ब्रह्म राक्षस ही है जो लोगों की कहानी और गुफा से सदियों से बसते आ रहा है, बट ऐसा लगता है कि इसको लेकर भी चैप्टर 2 में एक बड़ा रोल होने वाला है। तो देखो भाई ये तो हो गई वही गुफा की बात है जो हमें मूवी में दिखाया गया था, बट एक्चुअल में इस गुफा और सर्कल का क्या कनेक्शन है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई इसे जानने के लिए हमें बैरमे के बारे में जानना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर दिया था, बट यहाँ हम डीपली बात करेंगे। तो देखो भाई वी नो कि हमें कांतारा की पहले पार्ट को लेकर इस मूवी में हमें कोई भी इतना ज्यादा रेफरेंसेस नहीं दिया गया है, बट अगर आपको कांतारा की पहले पार्ट की एंडिंग याद है जहाँ शिवा और उसके पापा एक साथ गायब हो गए थे, बट दूसरी तरफ कांतारा चैप्टर 1 में उसी गुफा के अंदर बैरमे का मिस्ट्रियसली जन्म हुआ था जिसे देव प्रोटेक्ट कर रहे थे। एंड दैट इज द रीजन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बैरमे कहीं से भी शिवा का कोई एंसेस्टर है और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों का पुनर्जन्म हो सकता है या टाइमलाइन वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है। बाकी इसको लेकर आपको एक और हिंट चाहिए तो शिवा और बैरमे का जो जन्म है वो देव की प्रॉक्सी बनकर जंगल की रक्षा करने के लिए हुआ है। इवन मैंने जब कांतारा की पहले पार्ट को देखने के बाद कांतारा की चैप्टर 1 को देखा तो एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस किया जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखो भाई कांतारा की पहले पार्ट में जब शिवा के पापा गायब हुए थे तो वहीं हमने शिवा की चाइल्डहुड वर्जन को देखा था, क्लियर। बट अगर आप कांतारा चैप्टर 1 की ये लड़के को देखोगे जिसे हम एक्चुअल में शिवा की बेटे समझ रहे थे, जो दिखने में सेम शिवा की चाइल्डहुड वर्जन की तरह ही दिखता है जिसे हमने कांतारा की पहले पार्ट में देखा था, जो अभी दिखने में थोड़ा बड़ा दिख रहा है। बट ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक्चुअल में शिवा का जो बेटा है वो ये है। तो देखो भाई इसका दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये शिवा ही है, जब वो छोटा था वो अपने पापा को ढूंढने के लिए वो मिस्टीरियस सर्कल और उससे जुड़ी दंत कथाओं के बारे में जानने की कोशिश कर रहा होगा। पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये शिवा का बेटा ही होगा जिसे कांतारा की यूनिवर्स में गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा होगा। तो ओवरऑली देखा जाए तो ये जो कांतारा यूनिवर्स है वो आपको टाइमलाइंस को लेकर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और इसका प्रॉपर एग्जांपल है पार्ट 1 के कैरेक्टर को पार्ट 1 में सिमिलरली दिखाना। तो देखो भाई मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऋषभ शेट्टी को कोई नया कास्ट नहीं मिला होगा जो पिछले कास्ट को ही चिपका दिया। भाई ये सब कनेक्टेड है जिसे टाइमलाइन वाइज कंफ्यूज करके बिल्डअप किया जा रहा है, जिसे आगे जाकर बड़ा बम या कह ले तोप की तरह यूज किया जाने वाला है। तो इसके लिए रेडी रहना। तो देखो भाई एज ए थ्योरी इन्हीं सारी चीजों को देखने के बाद हमें गुफा को लेकर जो मिस्ट्री है वो थोड़ी बहुत क्लियर होते हुए दिख रहा है, जो एक्चुअल में टाइम ट्रेवल से कनेक्टेड हो सकता है। देन लास्ट बट इस मूवी का सबसे बड़ा मिस्ट्री यानी ये जो मिस्ट्रियस बुढ़ा आदमी, भाई मुझे रिसेंटली ही पता चला कि इस कैरेक्टर को खुद ऋषभ शेट्टी ने ही प्ले किया है। भाई मानना पड़ेगा यार, और इसी वजह से जो कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा मिस्ट्रियस है जिसे मूवी की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा जाए तो एक अंडररेटेड कैरेक्टर है जो इस मूवी के लिए एक वे फाउंडर भी है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ये पूरी चैप्टर का जो कहानी है इसके पीछे इस कैरेक्टर का ही हाथ है। यानी इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि इसका चैप्टर 2 में भी एक मेजर रोल होने वाला है। बाकी इस कैरेक्टर को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये तो हो गई कुछ नॉर्मल सवाल जो कांतारा चैप्टर 1 से जुड़ा है, बट अभी भी कांतारा की पहले पार्ट को लेकर कुछ मेजर सवाल है जिसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है, जैसे कि कांतारा की स्टार्टिंग में जो राजा को दिखाया गया था उनका स्टोरी में क्या कनेक्शन है। इवन शिवा और उसके पापा अगर उस जंगल की सर्कल में गायब हो गए तो वो एक्चुअल में कहाँ गए। देन लास्ट बट सबसे बड़ा सवाल कि चैप्टर 1 में पहले पार्ट की कैरेक्टर को लेकर कोई भी रेफरेंसेस क्यों नहीं हमें दिखने को मिला जबकि इसका प्रीक्वल है। तो ये थी कुछ मेजर क्वेश्चन जिसका जवाब अभी भी एक बड़ा मिस्ट्री है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट बॉक्स
बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।